आज कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर बात करते हैं। उस कांग्रेस की जिसे कभी महात्मा गांधी की पार्टी कही जाती थी, तो कभी नेहरू की पार्टी कही जाती थी और कभी लोग उसे इंदिरा गांधी की पार्टी कहते थे और अब उसे गांधी फैमिली की पार्टी कही जाती है। दरअसल 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी। ये आज 135 साल की हो गई। कांग्रेस को अब तक 61 अध्यक्ष मिले। 22 वर्षों के बाद इलेक्शन के जरिए पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो स्थापना काल से अब तक कांग्रेस के 4 युग बीत गए और 5वां युग चल रहा है। ऐसे में हम आपको आज 5 PM के 5 का तड़का में कांग्रेस के उन 5 युग के बारे में बताएंगे जो समय के साथ बदल गए। इस लिस्ट में 5वें नंबर की सबसे पहले बात करते हैं। इसे आप प्रारंभिक युग नाम दे सकते हैं। मन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। उस समय भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी और लॉर्ड डफरिन अपने देश में ब्रिटेन के वायसराय थे। हम बात कर रहे हैं 1885 की। 25 दिसंबर 1885 को पूना में पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ था, लेकिन बाद में इसका शेड्यूल चेंज हो गया। इसका आयोजन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। ये 28 से 31 दिसंबर तक चला। पार्टी के पहले सम्मेलन में 72 सदस्य शामिल हुए थे और अध्यक्ष बने थे उमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। तब अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का था। इससे कई देशी विदेशी शख्सियत जुड़ते चले गए और कांग्रेस आगे बढ़ती चली गई। इसने आजादी की लड़ाई में भी अहम रोल प्ले किया। कांग्रेस से तब कई समाज सुधार जुड़े। इन्हीं में पारसी समुदाय के दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश मूल की एनी बेसेंट समेत अन्य लोग जुड़े। बता दें कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी और प्रारंभिक युग को जलियांवाला कांड तक माना जाता है और 1919 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस में 1920 से गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है और इसे 1947 तक माना जाता है। इस लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है। गांधी युग को कांग्रेस के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस पीरियड में जो भी अध्यक्ष बने उस पर महात्मा गांधी का प्रभाव साफ दिखा। दरअसल महात्मा गांधी साल 1915 में अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए थे। इसके बाद से ही देश में उनका प्रभाव दिखने लगा था। वहीं 1920 से उनका प्रभाव पार्टी पर दिखने लगा था। 1920 से भारत की आजादी यानी 1947 के बीच इस युग में पहले कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब केसरी लाल लाजपत राय थे, जिन्होंने 1920 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। उस समय शहर का नाम कलकत्ता था। इसी युग में 1924 का वो वर्ष भी आया जब महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की थी। यहाँ से कांग्रेस के ऐतिहासिक स्वदेशी सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। इसके बाद तो गांधी का प्रभाव उनके अध्यक्ष न रहने पर भी बना रहा। इसके बाद सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी की कमान संभाली, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया। तब कुछ दिनों के लिए राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रभार दिया गया था, लेकिन इस युग में लगातार 1941 से 1946 तक अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे। इसके पहले वो 1923 में अध्यक्ष बने थे। 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई। इसके साथ ही इस युग का भी अवसान हो गया। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर बात करते हैं नेहरू युग की। इस युग को 1948 से 1964 तक माना जाता है। दरअसल महात्मा गांधी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जबरदस्त पकड़ हो गई थी। हालांकि वे खुद उस समय अध्यक्ष के पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी सलाह अथवा निर्देश को लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस का नेहरू युग शुरू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे और अंतिम सांस तक वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके नेहरू के समय में जिस साल संविधान लागू हुआ उस साल यानी 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी पर साहित्यकार पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इसके बाद 1951 में एक बार नेहरू अध्यक्ष बन गए और वे लगातार 1954 तक इस पद पर बने रहे। नेहरू युग में इंदिरा गांधी ने राजनीति में एंट्री ली थी।
और ट्रायल के तौर पर 1959 में इंदिरा गांधी को अध्यक्ष की कुर्सी पर कमान सौंपी गई थी। इसके बाद 1960 से 1963 तक नीलम संजीव रेड्डी रहे। 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पंडित नेहरू का निधन हो गया। इसके साथ ही नेहरू युग का समापन हो गया। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी युग की। ये इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। पंडित नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी पूरी तरह एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई थी। हालांकि नेहरू के निधन के साल 1964 में कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसके बाद वे लगातार 1967 तक रहे। वे उस समय के किंग मेकर कहे जाते थे। कहा जाता है कि उन्हीं के इशारों पर राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते और हटते थे। कांग्रेस में इंदिरा गांधी युग की शुरुआत 1966 में हुई। दरअसल उनका युग लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद शुरू हुआ। 1966 में पहली बार देश को पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी मिली। कामराज के साथ उनका सत्ता संघर्ष काफी चर्चित था। इसके बाद ही इंदिरा की लीडरशिप और लौह महिला होने के सबूत मिलने लगे थे। इंदिरा गांधी का जब प्रभाव था तो उसी समय बिहार के जगजीवन राम अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए थे। वे 1971 में बने थे, लेकिन देश में लगी इमरजेंसी के बाद कांग्रेस टूटी तो 1978 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की अध्यक्ष खुद बन गई। यही मूल कांग्रेस भी है। इसके बाद वे 1984 तक इस पद पर बनी रही, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही बॉडीगार्ड ने कर दी थी। यानी वे अपनी हत्या के पहले तक अध्यक्ष के पद पर बनी रही। कांग्रेस ने करीब 18 साल तक इंदिरा गांधी का युग देखा। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के बाद का युग, यानी गांधी परिवार का युग। और ये युग इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। इस युग में लगातार 20 वर्षों तक सोनिया गांधी अध्यक्ष के पद पर रही और लगभग 22 वर्षों के बाद अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से हुई और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें भी गांधी परिवार का सपोर्ट है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी युग शुरू हुआ तो था, लेकिन राजनीतिक प्रभावों और अवधियों को देखा जाए तो इस अगले युग को नेहरू गांधी परिवार युग कहना ज्यादा ठीक है। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री भी बने और 1985 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी। इसके बाद जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस के सामने अध्यक्ष को लेकर संकट खड़ा हो गया। सोनिया गांधी राजनीति में आना नहीं चाहती थी। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव को इसकी जिम्मेदारी मिली। 1966 से 1998 तक सीताराम केसरी बने। सीताराम केसरी बिहार के ही थे और गांधी परिवार से काफी गहराई से जुड़े हुए थे। बाद में 1998 में सोनिया गांधी अचानक पॉलिटिक्स में आ गई और 2017 तक रही। इसके बाद 2 साल के लिए राहुल गांधी बने। इसके बाद राहुल ने इस्तीफा दे दिया तो सोनिया ही अंतरिम अध्यक्ष बनी, लेकिन 22 सालों के बाद चुनाव कराकर अध्यक्ष चुने गए और इस कुर्सी पर मल्लिकार्जुन खड़गे काबिज हुए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।